खूबसूरत वंदे मातरम और राष्ट्रगान के बाद हमारा राष्ट्र ध्वज हवा में लहराता हुआ ब्रिगेड कमांडर डीएसपी टीआर आदिल विशु जो गालपुर तीसरी बार यहाँ पे की कमान संभाले हुए हैं, मुख्य अतिथि को परेड की इंस्पेक्शन की दावत देते हुए इनके हमारा एसएसपी साहब भी रहेंगे, ब्रिगेड कमांडर वहाँ रहेंगे और डिफरेंट टुकड़ियों का जो है निरीक्षण होगा। यहाँ पर खूबसूरत दृश्य बड़ा खूबसूरत गाया गया, यहाँ पर वंदे मातरम और उसके बाद हमारा नेशनल एंथम जन गण मन जम्मू कश्मीर पुलिस की एक खूबसूरत तुरंत सी सजी हुई जिप्सी आहिस्ता आहिस्ता टुकड़ियों की तरफ आगे बढ़ती हुई इस बात का जय घोष करते हुए हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे, ये स्कूली बच्चे, ये बैक फोर्सेस के जवान, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजने का दिल में है। ये वही बात मैं कहूंगा कि लाल किले की चोटी पे ये झंडा जो लहराता है, पिछड़ गए जो साथी हमसे उनकी याद दिलाता है। और हमारे स्टेडियम के बिल्कुल सामने हमारी 10 राष्ट्रीय राइफल की तरफ से लगाया गया बहुत लंबा तिरंगा
हवा में झूलता हुआ इस बात का संकेत देता हुआ है कि हमारे मुल्क की आन बान शान का प्रतीक हमारा ये कौमी परचम, हमारा ये राष्ट्रीय ध्वज। सबसे पहली टुकड़ी जिसके सामने से वीआईपी की गाड़ी गुजर रही है, सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार इसके प्लाटून कमांडर हैं, अपने सीने से गन लगाए हुए पेड़ का निरीक्षण यहाँ होता हुआ सीआरपीएफ के सामने से मैंने हमारा डोडा और पेड़ कमांडर इसके बाद सशस्त्र सीमा पर एसएसपी के नाम से जानी जाती है सब इंस्पेक्टर विजय कुमार इसके प्लाटून कमांडर हैं, इसके सामने से गुजरती हुई है। उसके बाद आईआरबी की टुकड़ी सब इंस्पेक्टर विशाल सिंह इसके प्लाटून कमांडर हैं, इसके बाद जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर इसके प्लाटून कमांडर हैं। ये बैच की टुकड़ी जो है होमगार्ड इसके प्लाटून कमांडर है। इसके बाद होमगार्ड की टुकड़ी रणजीत सिंह ये प्लाटून कमांडर है। इसके बाद एनसीसी सीनियर डिवीजन जीडीसी डोडा जिसके इंचार्ज और उसके बाद लेवल 1 जीडीसी डोडा विकास शर्मा इसके प्लाटून कमांडर हैं और सीनियर डिवीजन के कृष्ण विजयाल। इसके बाद एनसीसी जूनियर डिवीजन बॉयज सेकेंडरी स्कूल डोडा परेश विज्ञान और इनके इंचार्ज टीचर मानिता जरगर जो यंग एनसीसी ऑफिसर हैं। रेट का निरीक्षण करने के बाद मेहमानों को आहिस्ता आहिस्ता डाइस की तरफ अग्रसर होती हुई खूबसूरत इंस्पेक्शन जिसमें हमारे आज के मुख्य अतिथि वर्दी डिप्टी कमिश्नर डोडा श्री कृष्ण लाल सर, उनके हमरा कार्तिक सोतेलिया एसएसपी डोडा और ग्रेड कमांडर आदित्य के हाथ में शमशीर लिए हुए एक अद्भुत नजारा दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना डहर, साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल। साबरमती के वही दिन था 15 अगस्त 1947 का, जिसकी 80वीं वर्षगांठ आज हम यहाँ मनाते हुए बड़े खूबसूरत लिबास में केसरी रंग का साफा पहने हुए आज के हमारे चीफ गेस्ट सीट के हमरा डाइस की तरफ अग्रसर होते हुए हमारे तमाम मीडिया कर्मी एक एक क्षण को अपने मोबाइल में कैद करते हैं, अपने कैमरों में कैद करते हुए, जिसमें वसीम गतू, रईस गतू, परवेज, उमर, अर्पण, जहां जहां मेरी सुरेंद्र, जहां जहां मेरी नजर जा रही है, हर एक यहां पर तैयार। इसके बाद मार्च पास होगा। इस बार पहली बार थोड़ा सा बदलाव हुआ है इसमें, पहले मार्च पास होगा और मार्च पास के बाद ये टुकड़ियां फिर अपने ही स्थान पे जाके खड़ी हो जाएंगी जैसा हमने प्रैक्टिस में किया हुआ है। तो परेड कमांडर परेड को कोच करने की आज्ञा मांगने के बाद वापस अपना स्थान ग्रहण करने के लिए जाती हुई जहां अद्भुत नजारा होगा। मैं चाहूंगा जब भी ये टुकड़ियां यहाँ से गुजरेंगी, जहां जहां से गुजरेंगी, जोरदार तालियां बजाकर इन हमारी बैक फोर्सेस के जवानों का, इन सुकूनी बच्चों का हौसला बढ़ाइए। मेहनत की हुई है। प्लाटून कमांडर सबकी प्लाटून को कमांड करने के लिए आगे बढ़ते हुए आगमन होता हुआ डोडा के जोरदार तालियां बजनी चाहिए इन हमारी बैक फोर्सेस के जवानों के लिए, इन नन्हे मुन्ने स्कूलों बच्चों के लिए। नन्ना मुन्ना रही हो, देश का सिपाही हो, दोनों मेरे संग जय हिंद क्या हिंद का घोष होता है डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में। ग्रेड कमांडर आदित्य रिशु एसपीडीआर गार्गिन तीसरी बार डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में परेड की कमान संभाले हुए, उनके साथ अक्षय शर्मा जो सेकंड इन कमांड है। बड़ा खूबसूरत अद्भुत नजारा, अपने हाथ में शमशीर लिए हुए मंच की तरफ अग्रसर होते हुए या अपनी शमशीर को झुकाते हुए और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए, हमें कौमी परचम को सलामी देते हुए जवान आगे बढ़ते हुए अद्भुत मार्ग
खूबसूरत अपनी धुनों के साथ लोगों का मन मोह कर लेते हैं। यहाँ पर उनकी वाइपर्स की आवाज हम तक पहुंचती हुई। अब जो टुकड़ी मंच की तरफ अग्रसर हो रही है, सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार जिसकी कमान संभाले हुए हैं, अपने सीने से गनों को लगाकर बड़े खूबसूरत अंदाज में दुनिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप सीआरपीएफ को जरूर पाएंगे। बड़े खूबसूरत अंदाज से जवान कांधे से कांधा मिलाते हुए अब जो टुकड़ी मंच की तरफ अग्रसर हो रही है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी सब इंस्पेक्टर विजय कुमार इसके प्लाटून कमांडर हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौन की तो कौन पे लुटाए जा, अपने खूबसूरत अद्भुत लिबास में मंच के सामने से गुजरते हुए आईआरबी बटालियन सब इंस्पेक्टर विशाल सिंह, बड़ा खूबसूरत लिबास, इनके सामने देखने के लायक ही बनते हैं। बड़ा खूबसूरत मंच के सामने से गुजरते हुए खूबसूरती के साथ और कौमी परचम को सलामी आईआरबी बटालियन की डॉक्टर अख्तर साहब नहीं हो। अब जो टुकड़ी मंच की तरफ अग्रसर हो रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ी है ये, सब इंस्पेक्टर अमरदीप सिंह जिसकी कमान संभाले हुए हैं। बड़े खूबसूरत अपने रवायती लिबास में दुनिया की सबसे बड़ी मेहनती पुलिस की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर पुलिस का नाम बहुत ऊपर आता है। बड़े खूबसूरत अंदाज से जवान मंच के सामने से गुजरते हुए और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए अब जो टुकड़ी मंच की तरफ अग्रसर हो रही है, भारत प्रोडक्शन फोर्स जंगलात की बनाई गई अपनी ही फौज, जिन्होंने जंगल के तहफ्फुज़ के लिए बहुत काम किया है। सर्वफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़-ए कातिल में। अग्रसर हो रही है होमगार्ड्स रंजीत सिंह इसके प्लाटून कमांडर हैं। बड़े खूबसूरत अंदाज से ये टुकड़ी मंच के सामने से गुजरते हुए अपना ही अंदाज, अपना ही लिबास और इस राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देती हुई टुकड़ियां मंच के सामने से गुजरती हुई होमगार्ड्स के बाद एनसीसी सीनियर डिवीजन जीडीसी डोडा कृष्ण जेपीओ जो प्लाटून को कमान कर रहे हैं, जीडीसी डोडा की टुकड़ी है और इसके इंचार्ज हैं श्री जसवंत सिंह जी असिस्टेंट प्रोफेसर। खूबसूरत अंदाज से जीडीसी की टुकड़ी मंच के सामने से गुजरती हुई और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देती हुई और अब नए ही अंदाज से और नए ही लिबास में एनसीसी नेवल विंग जीडीसी डोडा माफ कीजिए, एनसीसी नेवल विंग जीडीसी डोडा विकास शर्मा इसके प्लाटून कमांडर हैं। सफेद रंग की वर्दी पहने समुद्र में रहते हैं, पानी से खेलते हैं, पानी से खिलवाते हैं और समुद्र की रक्षा करते हैं। ये वो नेवल विंग है हमारे जीडीसी डोडा का, जो उसमें हमारी बच्चियों और बच्चों का एक खूबसूरत अंदाज से मंच के सामने से गुजरता हुआ सलामी देता हुआ। अब जो टुकड़ी मंच के सामने आ रही है, एनसीसी जूनियर डिवीजन हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज डोडा परेश भिटिया और इनके इंचार्ज टीचर माजिद अली सरकर जो बहुत मेहनत करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं। बड़े खूबसूरत अंदाज से मंच के सामने से गुजरती हुई और कौमी परचम को सलामी देती है। आपकी जब अगली टुकड़ी आगे आए तो माइक्रोफोन थमाता हूँ अपने भाई डॉक्टर अख्तर। शुक्रिया और मुंतशिर जो सलामी से गुजरता हुआ हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा जिसकी क़यादत गुनगुन और शिया करें, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कौमी परचम को सलामी पेश करते हुए किसी भी मैदान इस बात का सबूत देते हुए कि बच्चा किसी भी मैदान में कम नहीं है। चमेली और बेले से तो बस गुलदान महकेगा, चमेली और बेले से तो बस गुलदान महकेगा, जो हम सब मिलकर बैठेंगे तो हिंदुस्तान महकेगा। 80वां यौम आजादी के मौके पर स्कूल से डोडा एक खूबसूरत मंजर पेश करता हुआ है। अगला दस्ता हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज डोडा सुमित और गौतम इसकी क़यादत कर रहे हैं। सलामी गाह के करीब से गुजरते हुए 80वां यौम आजादी के मौके पर कौमी परचम को सलामी पेश करता हुआ ये दस्ता सलामी गाह के करीब से गुजर रहा है। स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा पूरे मुल्क का नजारा इस वक्त पेश कर रहा है। 80वां यौम आजादी पूरे मुल्क में जो खरोश से मनाया जा रहा है, उसी सिलसिले की कई स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा ये खूबसूरत मंजर पेश करता हुआ अगला दस्ता चिनाब वैली हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा जिसकी क़यादत बहुत ही छोटा बच्चा गोविंद और शुभम
अपने वतन का हर जर्रा तूफानी है, अपने वतन का हर जर्रा तूफानी है, एक एक बच्चा राजा हिंदुस्तानी है। खूबसूरत अंदाज में ये इस बात का इशारा है कि हमारा मुस्तकबिल महफूज खातून है। इस बच्चे की पोजीशन, इसकी कदम ताल और इसकी स्टेपिंग खूबसूरत अंदाज से कौमी परचम को सलामी पेश करता हुआ अगला दस्ता फरीदिया मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा, जिसकी क़यादत मोमिन और आसिफ कर रहे हैं। ये दस्ता भी एक नन्हे बच्चे की क़यादत में चल रहा है, जो इस बात का सबूत है कि क़यादत उम्र से नहीं बल्कि टैलेंट, हौसला, हिम्मत और कॉन्फिडेंस से है। जो हमारा कौमी परचम 3 रंगों का बना है, जिसकी एक निशानी ये भी है शुजाअत और बहादुरी, और इस बहादुरी का सबूत पेश करता हुआ मोमिन कौमी परचम को सलामी पेश करता हुआ अगला दस्ता जो सफेद लिबास में पैरामाउंट हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा देवांश और अंशु जिसकी क़यादत कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पूरे एतमाद तरीके से कौमी परचम को 80 माहियों में आज़ादी के मौके पर सलामी पेश करते हुए इस अज़म के साथ कि इस परचम को हम हमेशा बुलंद रखेंगे। अगला दस्ता शुरू हुआ चाहता है। अपनी करीब अनुराधा मैम के वाले आदर, अभिनंदन, आभार। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ मंच की ओर चलते हैं। स्कूली बच्चों की सलामी के दस्ते आ रहे हैं और इसी पंक्ति में हमारे सामने ग्रीन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा के बच्चे हैं, जिसकी पैरवी साकिब और सक्षम जी कर रहे हैं। ग्रीन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे ठीक इस्लामी मंच के सामने से आगे बढ़ते हुए अंतिम कदम की ओर। जब हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है टच आसमान का। इन्हीं शब्दों से मैं शहीद पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा के बच्चों को दावत दे रही हूँ और ये ठीक सलामी मंच के सामने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी पेश करते हुए इस दल की नेतृत्व से आरिफ जी और अभिनंदन जी कर रहे हैं। बड़े ही अदब से राष्ट्रीय झंडे को सलामी देते हुए कदम से कदम मिलाते, कंधे से कंधा मिलाते, अनुशासन और एकता का प्रतीक ये बच्चे मंच से आगे बढ़ते हुए शाहीन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा के बच्चे। अगली टुकड़ी जो मंच की ओर अग्रसर हो रही है वो है आयर पब्लिक हाई स्कूल डोडा और इसकी पैरवी निशान और आनिक जी कर रहे हैं। आयर पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा के बच्चे बहुत ही खूबसूरत यूनिफॉर्म्स में सजे धजे ये बच्चे इस बात का प्रतीक है कि आने वाला भविष्य बहुत ही सुनहरा और सुखद रहेगा, क्योंकि परिंदों को नहीं दी जाती तालीमें उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिले आसमानों की। रखते हैं जो हौसला आसमानों को छूने का, उसको नहीं परवाह गिर जाने की। अगला दस्ता ठीक